बेटा थोड़ा बीच में आ जा बेटा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी सिंह है। क्या हुआ तो बताइए। ऐसा था, ये इनकी आपस में भाइयों की बनती नहीं थी। अभी इसने 2 दिन पहले मेरा बड़ा लड़का चोरी में फंसवा दिया। फिर ये मुझे वहाँ परसों इसका चालान कटा, मैं अपने बेटे को देखने गई तो ये वहाँ बरंदे बाबा वहाँ गाड़ी लिए खड़ा था वहाँ राहुल के साथ में। फिर मैंने इन्हें वकील साहब को फ़ोन करा तो ये बचा के आ गए अगले दिन। फिर ये अभी कल ये कचहरी गए तो ये लौटते ही यहीं से ये पीछे लग गया इनके। फिर हमें थोड़ा सा काम था तो ये बोले विशादगंज आ जाओ, विशादगंज से हम तुम्हें ले लेंगे। इन्होंने हमें विशादगंज से लिया और जैसे ही वो इफ़को वाला जो फाटक है वहाँ से पार ही हुए थे तो इसने एकदम ये आया मुदित के साथ। मुदित था, मयंक अवस्थी, गुड्डू का लड़का राहुल और मुदित, ये 4 लोग बैठे थे। इसने आते ही एकदम ये बच्चा बोला हमारे टॉयलेट लगी मम्मी, तो वो बोले मैं ज़रा बात कर लूँ और टॉयलेट करने लगा। मैं उतर के वो बात कर रहे थे, आके इसने मुदित ने एकदम गाड़ी ऊपर चढ़ा दी। ये बाइक सहित नीचे गिर गए। फिर ये रोड पर गिर गए तो इसने बैक करके गाड़ी फिर इनके सिर पे दोबारा से चढ़ा दी है, मतलब मार के तभी भागा। ये सभी लोग चारों वहीं से एकदम बैक करके करपिया की तरफ भाग गए, चारों के चारों। किस वजह से रंजिश थी? रंजिश कुछ नहीं, आपसी ऐसी भाइयों में हो जाती है थोड़ी आपस में। ये ऐसा है, ये थोड़ा गुंडा टाइप का है। इसने दूसरे पते से राइफल बनवा रखी है, बदायूं पते से। तो इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया। उनके बैग में अब भी कागज़ मेरे पास हैं। ये हमेशा उनके पास रहते हैं। हो सकता है ये कागज़ छीनने के लिए आया, लेकिन पब्लिक इकट्ठी हो गई तो ये कागज़ हमेशा अपने पास रखते थे। उसका ऑब्जेक्शन उठा रहे थे ये कि ये गुंडा टाइप का, ये सबको दबाना दबंग किस्म आदमी है ये। अभी 2 मर्डर कर चुका है ये गाँव में, लेकिन इस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस को पैसे दे देता है ये और बच जाता है। इसकी इतनी, अभी हमारे पीछे एक लड़का, उसको इसने लाइन पर मार के डाल दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे गांव के हैं, उन पे हमला करवाया तो इसने पैसा दे दिया, वो बच गए। तो इन्होंने राइफल की थोड़ी शिकायत करने के लिए तो उन कागज़ हमेशा रहते हैं, तो इसलिए जो है ये बदायूं, ये रहता बरेली है लेकिन इसने बदायूं पते से राइफल अपनी बनवाई। इसी वजह से ये सिर्फ रंजिश है और कुछ नहीं है जी। और इसने 1 साल पहले इन पर जानलेवा हमला करवाया कामेश नाम के आदमी से। तो ये कहा था कि मैं जमानत करा लूँगा। तो ये गांव में चक्की पे आटा लेने जा रहे थे तो इसने सिर पे लाठी मारी तो ये भागते हुए बच के आ गए। तो इसने 1 लाख रुपए तब दिया था कामेश को मारने के लिए। जिला पंचायत सदस्य हैं तो इसने कामेश को 1 लाख रुपए दिया तो ये तो बच के आ गए थे। तब इसने ये दूसरा हमला इन पे कराया। हर्षदा सिंह। क्या हुआ था बता बेटा। हम लोग इसको हमें विशादगंज में थोड़ा काम था। मुझे और मम्मी को पापा बोले विशादगंज तक आ जाओ, उधर से मैं आ रहा हूँ, ले लूँगा तुम्हें। फिर हम लोग पापा को विशादगंज मिले, मार्केट वगैरह में कुछ लिया, फिर रेलवे क्रॉसिंग के आगे थोड़ी गए। फिर मैंने कहा मुझे टॉयलेट लगी है, पापा ने कहा जाओ कर लो, और मम्मी थोड़ा अलग खड़े हो गई थी और पापा बाइक पर खड़े होकर फ़ोन पर बात कर रहे थे। फिर एकदम वो अपनी ब्लैक कलर की थार से आए और पापा के टक्कर मार दी। फिर पापा गिर गए, पापा मतलब जिंदा थे, उनकी सांसें थी। वो आया फिर बच्चे के सामने मारा है, फिर उसने पापा के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी 2 बार। और ये जिला पंचायत सदस्य हैं, वार्ड नंबर 40 से इनकी बीवी हैं सदस्य प्राची शर्मा। ग्राम अतेरछड़ी, थाना विशारदगंज की रहने वाली श्रीमती रजनी सिंह ने थाना विशारदगंज पर सूचना दी है कि उनके पति संजय सिंह को उनके देवर मुदित प्रताप सिंह तथा उनके 3 साथियों ने जानबूझकर गाड़ी से टक्कर मारकर उनकी हत्या कर दी है। इस सूचना पर थाना विशारदगंज में 302 IPC मृतक के छोटे भाई मुदित प्रताप सिंह व उनके 3 साथियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है तथा उनके शव का पंचायतनामा भरने के उपरांत डॉक्टर के पैनल से उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और सभी साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं और उनकी अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाकर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है।